क्योंकि रात देर गए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस सी बात ही ये फैसला होना था, लेकिन थोड़ा सा ताखीर इसमें हुआ। लेकिन कल एक बड़ा फैसला भी हुआ है और कल सन्नती अराजी अलॉटमेंट को लेकर हतमी पॉलिसी जो है वो तहरीर कर दी गई थी और कल उसको बाज़ाब्ता तौर पर मोहर तस्दीक कर दी गई है, पॉलिसी को मंजूर कर दिया गया है। सन्नती अराजी अलॉटमेंट पॉलिसी मंजूर। अब इसको जरा और मैं आसान करके आपको बता दूं कि सन्नती अराजी पॉलिसी क्या कुछ है, यानी ये जो लैंड वाला मामला है ये किस तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको जरा समझिएगा कि कल जब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सामने आई है वो क्या कुछ कह रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कल मिल गया है इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, यानी अगर आपने सन्नत के लिए जमीन लेनी है तो एक पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी को कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दे दी है। अब इसके तहत दूसरी बात जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीज पीरियड 40 साल भी है और इसको 99 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी ये पहले भी हमारे पास था कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 99 साल 99 ईयर्स तक उसके पास जमीन रह सकती है। यानी अगर वो इन्वेस्टमेंट आज करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ सिक्योर है कम से कम 99 सालों के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू किया गया है। पहले पीरियड में उसको 40 साल और अगर वो और एक्सटेंड करना चाहता तो 99 साल तक ये अलॉटमेंट जो है उसको मिल सकती है। ये दूसरी बड़ी बात है इसमें। और तीसरी बड़ी बात, ये जो पॉलिसी है साल 2021 से लेकर साल 2030 यानी 10 साल के लिए जामिया पॉलिसी को मनोज सिन्हा ने कल अप्रूव कर दिया है। और तीसरी के बाद चौथी बात जो इसमें है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इंडस्ट्री को अब सिर्फ आप श्रीनगर और जम्मू शहर तक महदूद नहीं देखेंगे, बल्कि सरकार का यह मानना है कि हमने जोन लेवल पर इसको लेना है और इस इंडस्ट्रियल ब्लॉक को हमने म्युनिसिपल ब्लॉक्स तक लेना है और गांव के ब्लॉक्स तक भी लेना है, ताकि गांव देहात के अंदर छोटी छोटे सन्नत जो है वो काम कर सके और उनका सामान जो है वो आलमी मंडियों तक आए। इस सिलसिले में इस पॉलिसी को जो है तहरीर कर दिया गया है और मंजूर कर दिया गया है। लैंड पॉलिसी 2021 से 2030 के दरमियान रहेगी और इसमें बड़ा फोकस जो है वो है हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का क़याम करना, मेडिसिटीज का बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन / एजुकेशन सिटीज बनाना। यानी बड़ा पोर्शन जो इसमें है वो ये है कि जनाब ये 4 थ्रस्ट रहेंगे। एक तो हेल्थ इंस्टीट्यूशन। अब ये हेल्थ इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि जो प्रपोजल्स आए हैं, जो मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि कितने हजार करोड़ रुपए के प्रपोजल्स आ रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियां जो है वो अस्पताल कायम करना चाहते हैं जम्मू और श्रीनगर के अंदर, इसलिए यहां पर इसको प्रायोरिटी रखी गई है। मेडिसिटी बनाना, ये भी एक 2-3 प्रपोजल आए हैं कि मेडिसिटी बनानी है, तो वो भी हमारे पास। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर कुछ यूनिवर्सिटियां और कुछ बड़े इदारे जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कायम करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर को, तो उस हवाले से एक बड़ा फोकस जो है वो इसमें दिया गया है। अब इस पॉलिसी के अंदर आप समझिएगा क्या कुछ और है। अलॉटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड जो है उसको लिए कहा गया कि तकरीबन जो हद मुकर्रर की गई है वो 30 दिन, यानी आज आपने अप्लाई किया तो कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर ये सारा अप्रूवल और ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होकर आपके हाथ में कागज आना चाहिए। पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। मिलेगा कब आपको ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पॉलिसी क्या कुछ कह रही है बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर 3 तरह की कमेटियां हैं। एक एपेक्स लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी है, एपेक्स लेवल। दूसरी है हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी और तीसरी है डिविजनल लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी। और ये 3 कमेटियां जब बनाई गई है तो ये अगर इनके पास मामला गया तो 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर यहां पर आपको क्लियरेंस जो है वो मिलेगी। 30 डेज कम से कम और 45 दिन सबसे ज्यादा जो है वो टाइम फ्रेम रखा गया है। और 3 कमेटियों में क्या क्या है जी, अगर एपेक्स लेवल के पास होगा वो 200 करोड़ रुपए का होगा, हाई लेवल कमेटी के पास होगा वो 50 से 200 करोड़ के बीच में होगा और डिविजनल लेवल तक जो होगा वो 50 करोड़ से तक मामला होगा या 50 करोड़ का ऊपर वाला मामला होगा। तो इस तरीके से इसको बाइफरकेट किया गया है और इस तरीके से जोन वाइज जो है वो बना दिया गया है।
अब एक बार आपने जमीन ले ली, लैंड बैंक बनाया गया है, लैंड बैंक के जरिए से आपको जमीन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगी, तो आप जमीन लेकर घर नहीं बैठ सकते हैं, सब्सिडी लेकर घर नहीं बैठ सकते हैं। सरकार ने उसके लिए बैरियर लगा दिया कि अगर आप इंडस्ट्री, जिस दिन आपने पेपर लिया, जिस दिन आपने शुरू किया और 2 साल के अंदर आपने इंडस्ट्री को कायम नहीं किया, आपने सन्नत को कायम नहीं किया, तो आफ्टर 2 इयर्स आपका जो डील सरकार के साथ है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आपको नोटिस भी नहीं मिलेगा और ऑटोमेटिकली आपका कैंसिलेशन आपके हाथ में थमा दिया जाएगा। यानी जिस दिन अप्रूवल आई, जिस दिन आपको ये हरी झंडी मिल गई, उसके बाद आप काउंटडाउन शुरू कीजिएगा। आपके पास 2 साल होंगे, 2 साल के अंदर आपको अपनी सन्नत को कायम करना होगा और जो खाका और जो ब्लूप्रिंट आपने सरकार के सामने रखा होगा उसको अमली जामा पहनाना होगा। बसूरत दीगर आपकी पॉलिसी जो है वो खत्म की जाएगी। अच्छा इशफाक, इसमें एक चीज और भी इस वक्त पूछी जा रही है कि ऑलरेडी जो इस पॉलिसी के तहत या इससे पहले जिस पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे, जिनमें होटलियर्स थे, बाकी लोग थे जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन 50-50, 90-90 सालों तक के थे, और पिछले दिनों हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि बहुत सारे लोगों को वादी कश्मीर के अंदर जो सयाती मकामात पर हैं उनको नोटिस भी गए थे। तो क्या ये मंजूरी जब इस पॉलिसी को मिली है, नए तरीके से, नए सिरे से उनका जो लीज का पूरा निजाम है वो शुरू होगा, या फिर ऑलरेडी जिनको कॉन्ट्रैक्ट था 90 साल का, 60 साल का, वो फिर उसी तरीके से चलेगा, या नए सिरे से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा? देखिए, जहां तक इस लीज वाला मामला है और जहां तक मेरी यादाश्त मुझे सपोर्ट कर रही है, और सन 1998 में भी यह मामला चला था कि क्यों सनतकार जम्मू कश्मीर का रुख नहीं करते हैं, और बड़ा हंगामा असेंबली के अंदर हुआ था। दैट वाज 1998, आई रिमेंबर दैट। और उस वक्त सरकार ने कहा था कि देखिए हमारे पास तो पॉलिसी है, लेकिन हम हाथ पकड़कर या कान पकड़कर किसी को नहीं लगे, दिल की राह होती है, दिल की चाह होती है। तो ये जो पॉलिसी उस वक्त मुझे बताया, उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था कि 40 साल और 99 साल की लीज है, और फिर उन्होंने कुछ बातें सामने रखी थी कि कुछ ऑलरेडी इंडस्ट्रीज को दे दिया गया कठुआ के अंदर, बाकी जगहों पर, तो वो चल रहा है। तो 99 साल हमारे पास ऑलरेडी एक प्रपोजल था, उसी को कंटिन्यू किया गया है। अब जिन लोगों के लीज पीरियड्स खत्म हुए हैं, कुछ होटलियर्स हैं जिनकी खबरें आई गुलमर्ग से भी और पहलगाम से भी, उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और मुझे ये उम्मीद है कि वो प्रोसेस जो है वो बहुत जल्द मुकम्मल होगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सारी जो परेशानियां थी लगभग वो क्लियर हो गई है, और इस पॉलिसी के आने के बाद एक क्लियरेंस उन्हें मिल गया है। अगर उन्हें आज तक 40 साल का लीज था, अगर वो खत्म हो गया तो अब एक्सटेंड होगा, कम से कम 99 साल तक के लिए उन्हें ये मिल सकता है। तो इस तरीके का जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है वो थोड़ी ना ऐसे छोड़ेंगे इसको। तो सरकार ने भी एक बीच का रास्ता लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो कल भी महकमा इत्तलात के इस बयान के अंदर आई है वो ये है कि लोकल सनतकारों को बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा है, और उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको टैग इन किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी अगर बाहर से भी आती है तो उनको टैग इन करके आगे बढ़ा जाए। इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो महकमा सन्नत की तरफ से भी किया जाएगा, और ये ओवरऑल पॉलिसी जो है वो बनाई गई है। इस पर हम दिन में भी आज जरूर बात करेंगे कि सन्नतकार इसको कैसे लेंगे, और स्पेशली नए सन्नतकार जो है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस पॉलिसी को कितना बेहतर मानते। तो फिलहाल बड़ी बात हमने आपके सामने रख दी, मोटी 5-8 बातें जो थी पॉलिसी की वो मैंने आपके सामने रख दी है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी जो वजाहतें पिछले कई दिनों से चल रही थी इस पॉलिसी को लेकर वो क्लियर हुई हो।